मोकामा विधानसभा चुनाव में लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वीणा देवी हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी, और दूसरी तरफ है अनंत सिंह। कहते हैं कि बिहार में जितनी भी सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे कड़ा मुकाबला यही होने वाला है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। वीणा देवी गांव-गांव में घूम रही हैं। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ समर्थक अभी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव हुआ। क्या वाकई में लड़ाई है, यहाँ टक्कर है, या बस ऐसे ही लोग कह रहे हैं? नहीं, इस बार एक तरफा है। जनता मूड बना ली है, टक्कर है ही नहीं। बदलाव चाहिए जनता को। 25 साल से एक ही लोग हैं, जनता बोल रही बदलाव चाहिए इस बार। नहीं, लेकिन भले ही 25 साल से एक ही हैं, वो तो जिस पार्टी में जा रहे हैं वहीं से चुनाव जीत जा रहे हैं, तो फिर कैसे एक तरफा हो जाएगा? सर, एक तरफा इसलिए है क्योंकि परिवर्तन अनिवार्य है। लोग जब एक चेहरे को देखते रहते हैं और कोई काम नहीं करें तो उनको बदलना जरूरी है, और बदलिएगा तब नेता एक्टिव होंगे और काम करना चालू। अनंत सिंह कहते हैं कि इस बार जीत का मार्जिन 1 लाख होगा। आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है। ये कैसी बात है? आज तक उनका जोरा नहीं मिला, इस बार जोरा मिल गया है। जब जोरे का पहलवान मिलता है ना, तब बाजार आ जाता है, और समझे, इसलिए इस बार जोरा मिला है। आज तक आप ये मानते हैं कि अब तक वो मजबूत थे? एकदम इस बार मजबूत कैंडिडेट है, एकदम उसको मजबूर कर देगा, समझे। आज तक सूरजभान सिंह जेल से भी चुनाव लड़े तो बहुत सा काम किए, यहाँ भी काम किए, समझे। अनंत सिंह आज तक मेकरा में कोई काम नहीं किया, एक भी वोट अनंत सिंह को नहीं मिलेगा। और सूरजभान सिंह का भी 10-20 वोट ना पूरे विधानसभा क्षेत्र का हाल बताइए। अब ये लोग ये मेकरा की बात कह रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, ये किसी और जगह की बात कह रहे हैं। अनंत सिंह या उनके समर्थक वो सब कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में वही होगा जो पिछले कुछ बार से होता चला आया है, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा होगा। ये उनका सोच का ये है। अब धारा ही दूसरा बह गया है। शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी के रूप में बह रहा है। बेरोजगारी क्या दिए हैं अनंत सिंह? दिए हैं, कुछ दिए हैं। तो फिर उन्हें जनता कैसे लगातार चुनती आ रही है? अबरी पता चल जाएगा उनको। नहीं, लेकिन 5 बार तो एक लंबा समय होता है ना। 5 बार उन्हें क्यों मौका मिला? मौका वही जनता का न समझे कारण हो रहा है, और क्या। अब ये जनता समझ गई है कि कुछ करते नहीं है, खाली जुमलेबाजी का होता है बस। जनता 5 बार के बाद समझी है? नहीं, जनता बहुत पहले, और उसका आदत है बकर बकर बोलते रहेगा, कुछो से कुछो बोलता है। उसके भाई दिलीप सिंह विधायक रहे 3 बार, ठीक है, और मंत्री भी रहे। और उनका जो है दादाजी आदरणीय सूरजभान सिंह जी 73,000 वोट से जेल में रहते हुए हराए थे। ओकरा तो बोले कुछो से कुछो बोलते रहे, पागल है, इतना बोलते कि कोई सीमे नहीं, खाली मीम्स बनैते, रील बनैते, ओकरे से जो है दुनिया के सोच रहे कि सब लोग जो है कि उसी से चल रहा है। उसका कुछ वैल्यू है जी। और रहा सवाल सूरजभान सिंह का, तो सूरजभान सिंह वो चीज है कि बिहार के 243 सीटों में से वो अब 7 सीट बढ़ा दिए, 250 बोले, अब बोल रहे हैं कुल्ले हम सीट लाएंगे। बताइए क्या कह रहे हैं अनंत सिंह? आनंद सिंह जी कह रहे हैं 250 आएगा इस बार जदयू का 243 का सीट है। ओकरा पते नहीं है कि बिहार में कितना विधानसभा के सीट है। कहल के 250 जीत रहा है, तब बगलिया में एगो कहले नहीं 243 है, तो कह दो 2-4 सीट बढ़ल के। जब ओकरा ये नहीं पता है कि बढ़ले की घटले। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि इस पूरे बिहार में सूरजभान सिंह ऐसे लीडर हैं कि किसी भी पार्टी, किसी भी दल के बड़े बड़े नेता उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और किसी भी कंस्टिट्यूंसी में। यही सब बात तो अनंत सिंह भी कहते हैं। वो क्या कहेगा? वो बाढ़ छोड़ के आगे बढ़ा है, आज तक लड़ा तो था। यही चैलेंज लगाया था जब 14 में मैडम चुनाव लड़ी थी वीणा देवी, तो जो है कि मुंगेर लोकसभा से, तो चैलेंज लगाया था कि ललन बाबू जो है, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह 1 लाख वोट से जीतेंगे। और दादाजी बोले थे कि ललन सिंह को हम 1 लाख से ऊपर वोट से हराएंगे, और हराए। अब बीच काउंटिंग में छोड़ के ललन सिंह भाग गए थे मुंगेर से। तो ललन सिंह अनंत सिंह ये दोनों सथमे था। 14 में लड़ावे ले सूरजभान सिंह के, कुछ उखाड़ नहीं पाया, ठीक है ना। इस बार भी
कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्या कहना चाहते हैं? घर लदमा आइए, हुआ। सामने आइए। क्या नाम है आपका? प्रियांशु नाम हुआ, विधायक का घर लदमा हुआ। वो लदमा से चुनाव लड़ सकते हैं कभी? घर से वो चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। मोकामा से है, 10 साल उनका भाई रहा, खुद अपने 20 साल रहे। आज तक उनसे कोई हॉस्पिटल का सवाल उठाता है, वो जवाब नहीं दे पाता। सोचिए हॉस्पिटल का बात आता है तो छट जाते हैं, कहते ही पगला है, जनता को कुत्ता बोलते हैं। इधर भी बोले थे कि हॉस्पिटल, बोले कि हॉस्पिटल में कोई मरबे नहीं करता। इधर कल का ने परसों का घटना है, सुबह एगो महिला गंगा जी नहाने गई, गिरी, वहीं हॉस्पिटल में दम तोड़ दी। व्यवस्था था ना कुछ है, वहीं हॉस्पिटल में दम तोड़ दी। जब हॉस्पिटल नामी है तो डॉक्टर इलाज काहे नहीं किया वहाँ पर? आज तक मोकामा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? विधायक। यहाँ जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के समर्थक हैं जो वीणा देवी के साथ गांव-गांव में घूम रहे हैं, उनका एक तरफा आरोप है कि अनंत सिंह ने मोकामा में कुछ भी नहीं किया है। कई तरह के आरोप हैं और ये कहा जा रहा है कि भले ही जनता उन पर भरोसा जताती है, जनता उन्हें चुनाव जितवा देती है, लेकिन इस बार मन बना लिया है लोगों ने कि खेल जो है उस खेल को, उस हवा को, उस राजनीतिक दिशा को मोकामा में बदल देना है।